तो कहानी की शुरुआत होती है कहानी की फीमेल लीड जी वॉन से, जो कि बहुत ही रिच फैमिली में पैदा होती है। पर उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। जी वॉन के डैड को लगा था कि जी वॉन म्यूजिक का टैलेंट लेकर पैदा हुई है, इसीलिए उन्होंने जी वॉन को पियानो की दुनिया में धकेल दिया, ये सोचकर कि जी वॉन एक दिन बहुत ही फेमस पियानिस्ट बनेगी। पर जी वॉन की पियानो ट्यूटर मिस गोंग को पहले ही दिन पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए मिस गोंग जी वॉन को नहीं सिखाना चाहती थी। पर जीवॉन के डैड ने उनको जैसे तैसे करके मना लिया। जीवॉन अपने फर्स्ट पियानो कंपटीशन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार प्ले करती है, पर वो इतना ज्यादा नर्वस होती है कि आगे का पार्ट भूल जाती है, इसीलिए वो बार बार एक ही धुन प्ले कर रही होती है। इससे वहाँ मौजूद सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे जीवॉन काफी रोने लगती है। पर तभी उसके डैड उठकर उसके लिए क्लैप करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं कि उसने बहुत अच्छा किया। ये देखकर जीवॉन बहुत खुश हो जाती है। पियानो ग्रेजुएशन वाले दिन भी जी वॉन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही प्ले करती है, पर इस बार वो बहुत अच्छा प्ले करती है। ये देखकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद जी वॉन पियानो बजाना छोड़ देती है, क्योंकि उसने पियानो बजाना इसलिए सीखा था ताकि अपने डैड के सामने एक बार अच्छे से पियानो प्ले कर सके, और उसने वो अब कर लिया है। वहीं मिस गोंग जर्मनी अपनी फैमिली के साथ रहने चली जाती है। जी वॉन अपनी लाइफ एंजॉय करने लगती है, वो सभी चीजें करने लगती है जो कि पियानो सीखने के चक्कर में वो नहीं कर पाई थी। और वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव होती है, अपने फोटोज और वीडियोज अपलोड करती रहती है, जिसकी वजह से वो काफी सारे फॉलोअर्स भी गेन करती है। एक दिन जब जीवन घर आती है तो उसके डैड काफी परेशान लग रहे होते हैं। जीवन पूछती है कि बात क्या है, तो वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। फिर वो जीवन से पूछते हैं कि क्या वो शादी करना चाहती है। इससे वो काफी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि वो किस से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। फिर हम जीवन के फियांसे जियोंग नाम को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है। वो हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है। वो हॉस्पिटल अपने दोस्त ईसियोक से मिलने आया होता है। वो ईसियोक को बताता है कि वो शादी कर रहा है और उसको इनविटेशन कार्ड देता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ईसियोक की शादी हो चुकी है, पर अब उसका डिवोर्स होने वाला है। उसके बाद हम ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम जून है। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है। काम के बाद जब वो पैसे लेकर जा रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि उसके कपड़े काफी गंदे हैं और उसकी बॉडी से काफी गंदी स्मेल भी आ रही होती है, जिससे सभी लोग उसको ही घूर रहे होते हैं और उससे दूर भाग रहे होते हैं। पर इससे जून को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी उसके सामने एक डिलीवरी मैन का एक्सीडेंट हो जाता है, पर किसी को कुछ भी नहीं होता है। डिलीवरी मैन बुके डिलीवर करने जा रहा था, जिसको जून कैच कर लेता है। डिलीवरी मैन जून से कहता है, सामने जो होटल है, क्या तुम वहाँ पर ये बुके पहुँचा दोगे? शादी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, प्लीज मेरी मदद कर दो। क्योंकि डिलीवरी मैन को उस फ्रूट वाली आंटी के साथ सेटलमेंट करना है, जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ है। जून मना करके जाने लगता है तो डिलीवरी मैन कहता है, लगता है दुल्हन को बिना बुके के ही चल कर आना पड़ेगा। ये सुनकर जून को अच्छा नहीं लगता है, तो वो मदद के लिए मान जाता है और बुके पहुंचाने चला जाता है। शादी में हम ईसियोक को देखते हैं, जो कि जीवोन को देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईसियोक जीवोन को जानता है। जीवोन तैयार होकर बैठी होती है, क्योंकि जल्दी शादी शुरू होने वाली है। पर अब तक उसके डैड नहीं आए हैं, तो वो उनको कॉल करती है, पर वो फोन नहीं उठाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर जून बुके लेकर पहुँच जाता है। जीवन को वेडिंग ड्रेस में देखकर जून उसको देखता ही रह जाता है। फिर वो बताता है कि वो बुके देने आया है और उसके पास जाने लगता है। तो जीवन अपनी नाक बंद कर लेती है और कहती है, पास मत आओ, वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि जून के बॉडी से गंदी स्मेल आ रही होती है। वो जून को बुके वही पास में पड़ी चेयर पर रख कर चले जाने को कहती है। जून कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और जीवन के काफी करीब चला जाता है। तो जीवन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जीवन काफी खूबसूरत लग रही होती है, जिससे जून उसको देखता ही रह जाता है। जून को अपने इतने करीब देखकर जीवन डर के मारे उसके नाक पर पंच मार देती है, जिसकी वजह से जून के नाक से खून बहने लगता है, जो देखकर जीवन चौंक जाती है। तो जून कहता है, अब चौंक क्यों रही हो, तुमने ही तो मारा मुझे। तभी गलती से खून जीवन के ड्रेस पर गिर जाता है। इससे जीवन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि कुछ ही देर में शादी शुरू होने वाली है, पर उसकी ड्रेस खराब हो गई है। जीवन रोने ही वाली होती है, तो जून कहता है, रोना मत, नहीं तो
तो तुम्हारा मेकअप भी खराब हो जाएगा। फिर जून जैसे तैसे करके कुछ जुगाड़ लगाता है और उसकी वेडिंग ड्रेस को ठीक कर देता है। जून पूछता है कि वो उससे कैजुअली क्यों बात कर रही है, तो जीवन कहती है क्योंकि तुम काफी यंग लग रहे हो इसलिए। जून पूछता है कि उसकी एज क्या है, तो जीवन बताती है कि वो 24 साल की है। जून कहता है इसका मतलब हम सेम एज के हैं। जीवन उससे कैजुअली बात करने के लिए और उसको मारने के लिए माफी मांगती है, तो जून कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलने वाले। फिर हम जीवन के डैड को देखते हैं जो कि ट्रैफिक में फंस चुके होते हैं, साथ ही वो अपना फोन भी ऑफिस में ही भूल आए होते हैं। तो वो अपने सेक्रेटरी के फोन से जीवन को कॉल करके बताते हैं कि वो जल्द ही पहुंच जाएंगे। वेडिंग स्टार्ट होने ही वाला होता है तो जीवन बाहर जा रही होती है, तो वो जून को मदद के लिए थैंक्स कहती है, साथ ही उसको बाय भी कहती है, पर जून उसको बाय कहने से साफ साफ इनकार कर देता है। जीवन बाहर आकर खड़ी हो जाती है और अपने डैड का वेट करने लगती है क्योंकि उसके डैड ही उसको स्टेज तक लेकर जाएंगे। वहीं कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि जीवन के डैड की कंपनी काफी टाइम से लॉस में चल रही है। जीवन के डैड वेडिंग के लिए पहुंच जाते हैं और अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी उनको किसी मिस्टर कैंग नाम के आदमी का फोन आता है। जीवन के डैड उनसे कहते हैं कि बस इस बार वो उनकी मदद कर दे, पर मिस्टर कैंग मदद करने से मना कर देते हैं और फोन काट देते हैं। उसी वक्त जीवन के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। एक आदमी जियोंग नाम की मॉम को आकर यही बात बताता है और ये भी कि कंडीशन बहुत सीरियस है, शायद वो नहीं बच पाएंगे। इससे जियोंग नाम की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि जीवन के डैड ने उनको जो कुछ भी देने का प्रॉमिस किया था, अगर वो मर गए तो उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी जीवन की फ्रेंड आकर उसको बताती है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आया है। इससे वो काफी परेशान हो जाती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर्स जीवन के डैड को बचाने की कोशिश में लगे होते हैं, पर डॉक्टर्स उनको नहीं बचा पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जिससे जीवन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और रोने लगती है। जीवन को उसके डैड के सेक्रेटरी बताते हैं कि उसके डैड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। उन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा लिया था, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनका घर भी ऑक्शन में बिक जाएगा। जिन्होंने भी कर्जा दिया था वो सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैं उनका फ्यूनरल कर लूंगा और तुम्हारी मॉम के कब्र के पास ही उनको दफना दूंगा। जब मामला ठंडा हो जाएगा तब आकर अपने डैड के ग्रेव को देख लेना। वो जीवन को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं जानता हूँ ये ज्यादा नहीं है, पर इन पैसों से अपने रहने का बंदोबस्त कर लेना। तुम्हारी कार होटल में थी जिसकी वजह से उसको सीज नहीं किया गया है, तो तुम अपनी कार यूज कर सकती हो। इन सभी चीजों के लिए जीवन उनको थैंक्स कहती है। सेक्रेटरी जीवन को अपना ख्याल रखने को कहते हैं। रात को जीवन छुपकर अपने घर आती है ताकि अपने कपड़े और अपने डॉग को ले सके। जीवन बहुत ज्यादा सैड होती है, तो जाने से पहले एक आखिरी बार अपने डैड को याद करके पियानो प्ले करती है। उसके बाद हम जून को देखते हैं जो कि एक छोटे से होटल में रह रहा होता है। वो जीवन के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि जब वो होटल के बाथरूम में फ्रेश होने गया था तो उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था कि जीवन के डैड को हार्ट अटैक आया है, तो उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। और ये बात जानने के बाद दूल्हे की माँ अपने बेटे को लेकर भाग गई है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचकर जून को जीवन की फिक्र हो रही होती है कि वो ठीक तो होगी ना। फिर हम दो आदमी को देखते हैं जो कि उसी होटल में आते हैं जहाँ पर जून रुका है। वो लोग जून का फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या ये यहाँ पर रुका है, पर मैनेजर उनको नहीं बताता है, तो वो लोग उसको कुछ पैसे देते हैं, जिसकी वजह से मैनेजर बता देता है कि जून किस रूम में रुका है। वो लोग उस रूम के पास जाकर जून को दरवाजा खोलने को कहते हैं, पर जून नहीं खोलता है, तो वो लोग दरवाजा तोड़ने लगते हैं। तो जून जैसे तैसे करके खिड़की से नीचे उतर जाता है और भागने लगता है, और भागते भागते सीधा जीवन के घर के बाहर रुकता है। जीवन पियानो प्ले कर रही होती है जिसकी आवाज बाहर तक आ रही होती है, तो जून वहीं पर बैठकर सुनने लगता है। जीवन बहुत ही सैड होती है, तो वो बहुत सैड पियानो प्ले कर रही होती है, जो सुनकर जून के आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। वहीं ईसियोक भी अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर घर से अपना सामान लेकर दूसरे शहर चला जाता है। उसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो कि रहने के लिए अपार्टमेंट रेंट पर ले लेती है और एडवांस में रेंट भी पे कर देती है और अपने डॉग के साथ वहाँ पर रहने लगती है। वो अपने डॉग के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, तो उस पे किसी का कमेंट आता है कि अगर तुम अकेली हो तो यहाँ आ जाओ। जीवन उसकी आईडी चेक करती है तो प्रोफाइल पर किसी सिटी का पिक्चर लगाया होता है। जीवन सोचने लगती है कि ये जगह कहाँ पर है। उस आईडी पर नाम लिखा होता है डोडो सोल सोल लाला सोल। इसका मतलब होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
स्टार। उसके बाद हमें उन पो सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम मिस जिन और उनकी बेटी हायंग को देखते हैं। हायंग एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और जून उनका नेबर है और हायंग जून को काफी पसंद करती है। जून काम पर जा रहा होता है तो हायंग उसके लिए लंच पैक करके लाई होती है जो कि उसको देती है। जून उसको थैंक्स कहता है और ये भी कि वो ये सब मत किया करे। हायंग कहती है मुझे स्कूल तक छोड़ दो, पर जून मना करके चला जाता है क्योंकि स्कूल पास में ही है। फिर हम जीवोन को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में पिछले 1 महीने से रह रही है। जीवोन को पता चलता है कि जिस लेडी से उसने अपार्टमेंट रेंट पर लिया था वो एक फ्रॉड थी। अपार्टमेंट का ओनर कोई और ही है। जीवोन ने जो अग्रीमेंट साइन किया था वो भी फेक ही होता है, जिसकी वजह से जीवन को अपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। वो पुलिस में कंप्लेंट करती है तो पुलिस उसको बताते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो कुछ भी पता चलेगा उसको बता देंगे। जीवन के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है और ना ही किसी होटल में रुकने के लिए पैसे, जिसकी वजह से उसको अपनी गाड़ी में ही सोना पड़ता है। फिर हम मिस किम नाम की लेडी को देखते हैं। उनको उनके हस्बैंड का कॉल आता है। उनमें कुछ चीजों को लेकर बात होती है। फिर उनके हस्बैंड पूछते हैं कि जून कैसा है। मिस किम काफी घबरा जाती है और कहती है कि जून बहुत अच्छे से रह रहा है। अपने हस्बैंड से बात करने के बाद मिस किम उन लोगों को कॉल करती है जो कि जून को पकड़ने आए थे। मिस किम उन पर काफी गुस्सा करती है और जल्द से जल्द जून को पकड़कर लाने को कहती है। अगले दिन जीवोन अपने मॉम डैड के मेमोरियल पर आती है और उनसे काफी सारी बातें करती है। जीवन को उस इंसान का ख्याल आता है जिसने उसके सोशल मीडिया पर कमेंट किया था, तो वो उस सिटी के बारे में पता लगाती है और वहाँ जाने का डिसाइड करती है, ये सोचकर कि वो इंसान जो कोई भी है शायद वो उसको जानता है। पर उस सिटी में जब वो पहुँचती है तो अपने डॉग के गलती की वजह से सामने साइकिल वाले को ठोक देती है और उसकी गाड़ी भी रोड साइड में जाकर टकरा जाती है, जिससे जीवन को काफी चोट आती है। हमें पता चलता है कि वो साइकिल वाला तो जून है। जून जीवन को देखकर शॉक दे जाता है और जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलने लगता है क्योंकि उसको काफी चोट आई है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक डिसलाइक आपका जो मन करे कर दीजिएगा। अगर आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।